तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत। आप सब देख रहे हैं हिडन फैक्ट 2025। ऐसे चेक करेंगे 20वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वां किस्त आया है कि नहीं आया, आप कैसे चेक कर सकते हैं, आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी लगाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 20वां किस्त आप कैसे चेक कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट आप चेक कर सकते हैं। तो बिना कुछ देरी लगाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वां किस्त स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे या सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की धनराशि समान किस्तों में किसानों को बैंक खाते में सीधे भेज देती है। प्रत्येक किस्त में आपको 2,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है दोस्तों, तो जो किसान बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। वर्तमान समय तक इस योजना के तहत कुल 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब किसान भाई 20वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह योजना लगभग 9.8 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा रही है और कृषि क्षेत्र में एक नई आशा की किरण भी बनकर आ रही है। किसानों के लिए यह राशि बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि संबंधित ज़रूरतों को पूरा करने की अहम भूमिका भी निभाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये 20वीं किस्त आती है, वो लोग बहुत वेट कर रहे हैं। और 20वीं किस्त की संभावित तारीख आपको बताएंगे कि 20वीं किस्त कब तक आने वाली है, कौन से तारीख तक आने वाली है। दोस्तों, सरकारी अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 20वीं किस्त जुलाई के महीने पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खाते में पहुँच जाएगी। पिछले महीने जून में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन अब सभी आवश्यक तैयारी पूरी हो चुकी है दोस्तों। सरकार ने स्पष्ट रूप से बताया भी है कि अब इस बार कोई देरी नहीं होगी। किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, ताकि पैसा आए तो उन्हें समय पर जानकारी मिल सके। राशि ट्रांसफ़र होने पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर तुरंत संदेश भेजा जाता है। यह सुविधा किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि इससे वे अपने खाते की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं, इसके लिए मोबाइल नंबर लिंक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यदि किसान को 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला या वह अपनी स्थिति जांचना चाहते हैं, तो इसके लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया प्रणाली है जिससे आप उपलब्ध है। सबसे पहले आपको किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको होम पेज फॉर्म और कानून पे आपको सेक्शन में दिखेगा कि नो योर स्टेटस पर आप दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उस विकल्प पर क्लिक करने के बाद किसान को अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या और कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। फिर गेट OTP, मतलब उस पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी तो एक बार सत्यापन होने पर किसान को अपने खाते में सभी किस्तों की स्थिति, तारीखें मिल जाएगी। यह प्रक्रिया बहुत सरल है और किसी भी समय आप चेक कर सकते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आपको पात्रता, मापदंड और क्या क्या आवश्यकताएं हैं जो आपको पूरा करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित समय दिया गया है, कुछ निर्धारित पात्र मानदंड दिया गया है। जिससे पहले किसान को कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक कम होनी चाहिए दोस्तों, अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केवल लघु और सीमांत किसान को योजना का लाभ के पात्र है, मतलब जो छोटे किसान हैं और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, वो ये लाभ का पात्र ले सकते हैं। इसके अलावा परिवार में किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो जिसके पास सरकारी नौकरी है उसी को मिलेगा। किसान के परिवार में कोई भी व्यक्ति पेंशन या फिर आयकर दाता नहीं होना चाहिए। साथ ही बैंक खाते में DBT समक्ष होना और फार्मर रजिस्ट्रेशन तथा EKYC पूरा होना बहुत ज़रूरी है। यदि इनमें से कोई भी शर्त नहीं होती है तो किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। भूमि सत्यापन की प्रक्रिया भी बहुत ज़रूरी है, उसे आप पूरा करके रखें, तभी आपको यह लाभ मिलने वाला है, ठीक है। आइए आपको बताते हैं कि योजना के लिए आप कौन से किसान अपात्र हैं, मतलब कौन से ऐसे किसान हैं जिनको यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में किसान को इस योजना का सहायता नहीं मिलती है, जैसे कि जिन किसानों के पंजीकरण के दौरान गलत या अधूरी जानकारी दिया जाता है, उन किसान को किस्त रोक दिया जाता है। यदि किसान का दस्तावेज अधूरे हैं या फिर KYC अभी तक पूरा नहीं है, उनका भी धनराशि रोक दिया जाता है, उन्हें भी राशि नहीं मिलती है। भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी न होने पर किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
इसलिए किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि वे अपनी सभी जानकारी पूरी तरह से सही भरें, समय समय पर अपने दस्तावेजों का जांच कराते रहें और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी रखें। इससे उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको आगे बताते हैं कि योजना के फायदे और उसका प्रभाव किसानों पर क्या पड़ता है और क्या पड़ेगा भी, इस समय क्या पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो रहा है। धीरे धीरे यह राशि खासकर छोटे किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपनी फसल की तैयारी के लिए अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। उन्हें 2-2 हज़ार रुपये की राशि खरीफ और रबी सफर में बीज, खाद, सिंचाई और अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मददगार होता है। दोस्तों, इस योजना के कारण किसानों को साहूकारों में कर्ज लेने की ज़रूरत कम हो जाती है और अपने फसल की बहुत तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, 20वीं किस्त मिलने से किसानों के अगली फसल की तैयारी सुविधा होगी और उनको आर्थिक बोझ भी कम होगा। दोस्तों, यह योजना भारतीय कृषि से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए सफल हो रही है अभी, लेकिन 20वीं किस्त आई नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने भारतीय कृषि में एक नई उम्मीद जगाई है। 20वीं किस्त का इंतजार करने वाले लाखों किसानों भाइयों को जल्दी राहत मिलेगी। इस योजना में न केवल किसानों को आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार आती है। सभी किसानों भाइयों से निवेदन है कि ई-केवाईसी, भूमि सत्यापन और आधार लिंक के मोबाइल अपडेट रखें, ताकि उन्हें पर समय समय पर लाभ मिल सके और जो लाभ उनको मिल रहा है उनको समय समय पर मैसेज आ सके मोबाइल में, कि वो उनको मैसेज आ सके कि मतलब जैसे कि उनको मैसेज आए कि आपका राशि आपके खाते में आ चुका है। दोस्तों, चलिए आगे आपको बताते हैं। यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए गया है। किसी भी आधिकारिक निर्णय के लिए आपको सरकारी वेबसाइट पर या फिर अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा। योजना की शर्तें और नियम समय समय पर बदल सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है और ऐसे नोटिफिकेशन, आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।